जब बात करते हैं वेद और पुराणों की तो हमेशा लोगों के मन में ये आता है कि वो भक्ति का मार्ग है। लेकिन जब हम बात करते हैं तंत्र की तो क्यों हमारी रूह कांप जाती है? क्या तंत्र एक रहस्य है या शक्ति का मार्ग है? ये सवाल अक्सर हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। आज हम इसकी तलाश में एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कैप्चर नॉलेज के एक अद्भुत और रहस्य से भरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे तंत्र के छुपे हुए पहलुओं के बारे में और उस ज्ञान की जो कुछ चुने हुए लोग ही समझ पाए हैं। तंत्र एक ऐसी शक्ति का मार्ग है जो या तो मुक्ति का रास्ता दिखाता है या अंधकार का रास्ता दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तंत्र की शुरुआत कब हुई थी भारत में और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था हम इंसानों, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। बहुत पुरानी बात है जब तंत्र का ज्ञान भारत में जन्म लेता है। भगवान शिव ने तंत्र के ज्ञान को ऋषि मुनियों को दिया। ये जो ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया गया था ये बेसिकली आज के कलयुग के ज़माने के ह्यूमन बीइंग्स के लिए था, ताकि हम ये तंत्र उपासना करके भगवान से कैसे जुड़ना है या अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी करना है, ये सारा ज्ञान इन तंत्रों में छुपा हुआ है। ऐसे तो तंत्र बहुत सारे हैं, बट आज के इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदा तंत्रों पर फोकस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आज के कलयुग के ज़माने में भी। तो सबसे पहला आता है दक्षिणाचार, दूसरा आता है वामाचार, तीसरा आता है मिश्राचार, चौथा आता है क्वालाचार और अंत में हम जानेंगे दिव्याचार के बारे में। ये जितने भी तंत्र साधना के मार्ग हैं ये सभी एक ही आध्यात्मिक शक्ति के हैं, बट अलग अलग रास्ते हैं। हम इन साधनाओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दक्षिणाचार की, जिसे हम आसान भाषा में समझे तो वो राइट हैंड ऑफ गॉड या राइट हैंड ऑफ पाथ भी कह सकते हैं उसे। इसमें बेसिकली पूजा पाठ, मंत्र साधना, भगवान का नाम लेना और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, ये सब किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने भी दक्षिणाचार का उपयोग किया था और अपने शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया था। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने श्री विद्या को अपने जीवन का महान उद्देश्य बनाया था और इस विद्या में श्री यंत्र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। इस यंत्र का उपयोग अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी और डिविनिटी लाने के लिए किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले मार्ग की तरफ, जिसका नाम है वामाचार मार्ग। वामाचार मार्ग, या जिसे हम आसान भाषा में समझे तो लेफ्ट हैंड पाथ भी कहा जाता है। अब इसे लेफ्ट हैंड पाथ क्यों कहते हैं? दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सिद्धियों को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए सात्विक मार्ग को अपनाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वामाचार का उपयोग करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि शॉर्टकट तरीका अपनाने से या वामाचार का उपयोग करने से अपनी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। वामाचार का मतलब क्या होता है, वो कैसे बना है? बेसिकली ये पंचमकर से बना होता है। पंचमकर यानी कि सबसे पहला आता है मा यानी कि मीट, मत्स्य यानी कि फिश, मधुर यानी कि ग्रेन, मदिरा यानी कि शराब और आखिर में आता है मैथुन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो साधकों को ये सारी चीज़ों का उपयोग करना होता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। दोस्तों, वामाचार का मार्ग अपनाना बहुत ही कठिन होता है, ये इजी नहीं होता। बेसिकली इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें अमीर बनना है या किसी को दौलत शोहरत कमाना है हद से ज़्यादा, तो वो इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा वामाचार को, बट हिस्ट्री में देखा गया है बहुत सारे बॉलीवुड सुपरस्टार्स हो गए, रियल एस्टेट्स में लोग हो गए और स्मॉल स्केल बिजनेस से लेके बड़े बिग बिजनेस टाइकून्स तक भी वामाचार का उपयोग करते हैं। ये इसीलिए इतना खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें लोग अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए ये मार्ग अपनाते हैं। तो डिज़ायर्स में जहाँ तक दौलत और शोहरत पाना है वो वहाँ तक तो ठीक है, बट अगर किसी को बर्बाद करना है या किसी का करियर बर्बाद करना है या किसी को मारना है, उसको उसकी जान लेना है, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है वामाचार का मार्ग। बट इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव काम करवाना होता है किसी भी साधक को, तो उसके लिए उन लोगों को कब्रिस्तान में बैठ के पिशाचिनी की पूजा करनी होती है ताकि वो आ सके, उन्हें वो कंट्रोल में ला सके और कंट्रोल करके वो जिस किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो पिशाचिनी के ज़रिए वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये
मोस्ट ऑफ द टाइम्स सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और जब ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये जो साधक होता है या ये जो वामाचार के मार्ग पे चल रहा होता है, जो व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाना चाहता है किसी को, ये उसी के ऊपर बैकफायर हो जाता है। फिर पिशाचनी जब उसके ऊपर बैकफायर होती है तो उस व्यक्ति को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये था दोस्तों एक वामाचार का ओवरव्यू। अब बढ़ते हैं अपने अगले मार्ग की तरफ, जो है मिश्राचार। दोस्तों मिश्राचार एक ऐसा मार्ग है जिसमें दक्षिणाचार और वामाचार ये दोनों का मिक्सचर है। ये जो मिश्राचार है ये दोनों का मिक्सचर है। अब मिश्राचार जो ये मार्ग है, इसके अंदर क्या होता है कि हम दोनों मार्ग का एक एक करके उपयोग कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं दक्षिणाचार से और इसको एंड करते हैं वामाचार। इसको करने का मकसद बेसिकली यह होता है कि अपने आप को मोक्ष तक लेके जाना। इसमें अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं की जाती, इसमें सिर्फ मोक्ष का रास्ता चुना जाता है। और मोक्ष को पाने के लिए तांत्रिक या साधक कब्रिस्तान में बैठकर अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। ऐसा कहा जाता है जब ये शुद्धि कर रहे होते हैं तो इनका जो लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना, वो मोक्ष को प्राप्त करने से पहले सारी सिद्धियां जितनी भी हैं वो उसको अपने अंदर लाना चाहते हैं। तो ये किसी को हार्म करने के लिए नहीं होता, ये खुद की मटेरियल चीज़ें पूरी करने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ अपने एनलाइटनमेंट के लिए ही होता है। तो दोस्तों ये था मिश्राचार के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौलाचार क्या होता है। कौलाचार एक ऐसी गुप्त साधना है जो बहुत ज़्यादा ऐसे सबके सामने नहीं आ सकती, और ये इस मार्ग पे चलने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और कौलाचार का जो प्रभाव है वो बंगाल और आसाम यानी कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जहाँ पे माँ कामाख्या का मंदिर है, वहाँ के साधकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ सेक्सुअल राइट्स और मिस्टिक रिचुअल्स का प्रयोग किया जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को पाने के लिए। इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल है कर्ण पिशाचनी। जब इनकी पूजा की जाती है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है कर्ण पिशाचनी का कौलाचार से रिलेटेड। अब कर्ण पिशाचनी के बारे में तो एक पूरा का पूरा एपिसोड बन सकता है, तो उनके बारे में इस एपिसोड में ज़्यादा नहीं बात करेंगे हम लोग, उनको अगले एपिसोड के लिए रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक में। तो अगला मार्ग है दिव्याचार का मार्ग। ये बेसिकली वो मार्ग है जो देवी देवताओं का मार्ग है। इसको पूरा करने के लिए, ये मार्ग पे चलने के लिए बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा प्योर होना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये देवी देवताओं से रिलेटेड है। और ये भी एक गुरु के सुपरविजन के अंडर ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी, अपने थॉट्स को भी क्लियर रखना होता है, क्योंकि बेसिकली ये मन से ही पूजा की जा सकती है। इसकी जो भी हम, जैसे दक्षिणाचार में मैंने बताया कि मंत्र बोल के हम पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माला जप के पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब कुछ मन में होता है। तो इसके लिए अपने मन की शुद्धि इसमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिव्याचार के मार्ग पर चलने वाले साधक या तांत्रिक हमेशा ब्रह्म से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये प्योरिटी का फॉर्म है, ये उस लेवल की प्योरिटी की ज़रूरत होती है अपने मन में। तो ये थे कुछ मार्ग जिससे हम अपनी डिज़ायर्स को पूरी कर सकते हैं और भगवान के दिए हुए रास्ते पर चल सकते हैं, एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मार्ग है वामाचार का मार्ग। अगर आप मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स सेकंड वाला जो ऑप्शन है, वो शॉर्टकट तरीका, वो मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में भी, अपने आप को करियर में ग्रो करने के लिए या दूसरे को गिराने के लिए नीचे। तो वामाचार का ही यूज़ हो रहा है। मैं अगेन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ वामाचार को। सबसे बेहतरीन रास्ता है दक्षिणाचार का, जहाँ पे आप सात्विक तरीके से आगे बढ़िए अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे और चलते हैं तंत्र के अंतिम शिखर पर। आखिर में बात करते हैं अघोरियों की, जो तंत्र प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करते हैं। कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, जहाँ माँ कामाख्या का मंदिर है, वहाँ तक ये अघोरीज आपको दिख जाएंगे, तंत्र साधना में लीन। और वो मोस्टली वामाचार का प्रयोग करते हैं अपनी तंत्र साधना करने के लिए। मैंने आप सभी को मेरे अघोरी वाले वीडियो में बताया था कि इनकी मान्यता ये है कि शारीरिक और आत्मा की सीमाओं को तोड़कर ही जीवन के सच को समझा जा सकता है। दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा या देखा ही होगा कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे अघोरियों का
अभिषेक होता है वहाँ पे, वो अघोरी बनते हैं, वो वहाँ पे अपना कपाला लेकर तंत्र साधना करते हैं। एक मशहूर अघोरी जो कि 17वीं सेंचुरी में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, जिनका नाम है बाबा कीनाराम। उनके बारे में कहा जाता है कि तांत्रिक साधनाओं का उपयोग करके उन्होंने सुपरनैचुरल पावर्स अपने अंदर गेन की थी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बीमारियों का इलाज इन तंत्र प्रैक्टिसेस की मदद से किया, नेचर को कंट्रोल किया, अपनी सुपरनैचुरल पावर्स की मदद से आत्माओं से बातें भी की। वाराणसी के कीनारामन स्थल पर आज भी अघोरी साधुज उनकी दी हुई टीचिंग्स से तंत्र साधना प्रैक्टिस करते हैं। बाबा कीनाराम का जीवन इस डार्केस्ट और मिस्टीरियस पाथ का एक विविध उदाहरण है, जहाँ पे जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। तो ये था दोस्तों अघोरियों के बारे में, उनकी जो तंत्र प्रैक्टिसेस है उसके बारे में, और वो कहाँ से ये सब सुपरनैचुरल पावर्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सीड्स कहाँ से आई हैं, उनके बारे में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि तंत्र का आज के मॉडर्न ज़माने में क्या उपयोग है। दोस्तों, आज के ज़माने में तंत्र का रूप पूरी तरीके से बदल चुका है। एक तरफ अर्बन तंत्र ने अपना रास्ता बनाया है, दूसरी तरफ हिमाचल के पहाड़ों पर, वेस्ट बंगाल के घाट पर अघोरीज और साधुज बैठ के जो तंत्र का प्रैक्टिस करते हैं वो नज़र आता है। आज के युग में भी कुछ लोग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए तंत्र का उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग डार्क प्रैक्टिसेस करने के लिए तंत्र का उपयोग करते हैं। तो ये था दोस्तों पूरे तंत्र साधना का ओवरव्यू। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि तंत्र जो है वो एक ज्ञान है जो आप सभी को या हम सभी को रोशनी की ओर ले जा सकता है। हर तंत्र के अपने एक पहलू हैं। कुछ शुद्धि का मार्ग दिखा सकता है आपको, तो कुछ तंत्र सिद्धि की ओर ले जा सकते हैं आप सभी को। आप कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज हमने जाना दोस्तों कि तंत्र के कुछ मार्गों के बारे में, जिसमें मोस्टली आजकल के ज़माने में लोग चलना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें, अपने जो डिज़ायर्स हैं उसे पूरी कर सकें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल कैप्चर नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और याद रखें आप सब लोग कि दुनिया जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं होती। धन्यवाद।